हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्येष्ठ मास महत्म के प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय, विष्णु भगवान की जय। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले, हे ऋषिवर, हमने वैशाख मास महत्म बहुत ही भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए अब हम ज्येष्ठ मास महत्म सुनना चाहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य के पापों का नाश होता है। इस मास के देवता कौन है और इसके फल से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, ये सभी वार्ता हमसे कहिए। तब स्कंद जी ने कहा, आप लोगों ने लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। मैं आप लोगों के सामने ज्येष्ठ मास के महत्म को कहता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जिस प्रकार सभी भगवान में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं और प्रशंसा के लायक हैं और वह प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सभी दिन सर्वश्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ में स्नान करने से गंगा जी लोगों को पवित्र करती हैं। समस्त पापों के उद्धार के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान करके दशाश्वमेध का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के नियम पूर्ण युक्त हैं। इस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी गंगा अवतरित हुई। ये सभी 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली हैं। इस दिन स्नान करके दान जरूर करना चाहिए। ये 10वीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस दिन जल पूर्ण घट दान करना चाहिए। जल दान, घट दान, चंदन दान, छत्र दान, जूता दान और भगवान का तीर्थ करना चाहिए। जूता दान करने का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों रहित सुरक्षा के लिए मैं जूता दान करूंगा, जो सभी में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे सभी सुख प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र है, हे केशव, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। यह छत्र मैंने आपके प्रिय ब्राह्मण को दिया। शंकरा से भरे हुए जल के घड़े को दान करने का मंत्र है, हे प्रभु, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए जल से भरा हुआ शक्कर मिला हुआ ये जल दान किया है, जिससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री विक्रम भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने ब्राह्मण को दान दिया। चंदन दान का मंत्र है, यह कपूर खस से सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान करने से देवता, ऋषि, पितृगण सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणियों की रक्षा के लिए निर्जन देश में जल का दान करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ हैं, वो ब्राह्मण को जलदान करें। इसी के साथ पीपल, वट वृक्ष, केला, आंवला, नीम आदि अनेक वृक्षों का सिंचन करें। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान कोई सा भी नहीं है, न हुआ है न होगा। इन सभी उपायों से जलदान का उपाय सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना सहने के बाद पपीहा योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में त्रेता युग में महिष्मती नगरी में सुमंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के गुणवंती नाम की स्त्री थी और देव शर्मा नाम का बेटा। देव शर्मा हमेशा भगवान का पूजन में लगा रहता था। किसी समय वह देव योग से सविता लेने वन में गया। वहाँ वह प्रत्यक्त युक्त पेड़ों और तृष्णा से अधिक व्याकुल हो गया। एक वृक्ष की छाया में बैठकर वहाँ तालाब से जल पीकर वह वहीं पर सो गया। उस ब्राह्मण के भय से वहाँ पे मृग और पक्षी तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा पूर्ण हुई, अज्ञानतावश उस पर दोष लग गया। जब वह घर आया तो वह बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इधर उसकी पत्नी भी उसी के साथ सती हो गई। अब वह कई योनियों में भटकने के बाद जातक की योनि में आकर अपने घर के पास उसी वृक्ष के ऊपर रहने लगा। वह अपनी स्त्री सहित जातक योनि में आकर दुखी हो गया। अब दोनों पति पत्नी उसी वृक्ष पर बैठकर करुणा पूर्वक रुदन करने लगे। उसके पुत्र ने निकलकर उसे मना किया, परंतु वह उस पेड़ से नहीं हटा। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष में आग लगा दी। उस अग्नि के प्रभाव से चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों तड़पते हुए नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उनकी बातें सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया और वह एक ब्राह्मण के आश्रम में गया। उसने ब्राह्मण के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया और अपने पिता के उद्धार के बारे में पूछा। उस ऋषि ने बताया
बताया कि तुम अपने पिता के उद्धार के लिए निर्जन वन में प्याऊ लगवाओ। इसके बाद देव शर्मा ने जगह जगह प्याऊ लगवाई, जलदान करवाया। उसके इस पुण्य से उसके माता पिता चातक की योनि से छूटकर सुंदर रूप में होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चली गई। स्कंद जी कहते हैं, हे विप्र, मैंने पूर्व काल का वृतांत आप लोगों से कहा जिसमें जलदान की महिमा का बहुत अधिक महत्व। तो प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवताओं की प्रसन्नता के लिए ज्येष्ठ मास में दही और भात का दान देना चाहिए। इस मास में दही और चावल के दान की महिमा को कहना शिव जी के भी बस में नहीं है। इस विषय में मैं कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोग, अलकापुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम गौतम था। वह धर्म परायण में रहता था और वह द्रव्यहीन तथा दुखी था। उसने अपने समस्त कुटुंब के पालन पोषण के लिए सब कुछ किया। वह शुभ तथा अशुभ परिणाम को जानते हुए भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था और फिर वह चोरों का साथी होकर चोरों के साथ मिलकर जीविका यापन करता रहा। परंतु फिर भी उसे कुछ धन प्राप्त नहीं हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप मुलीन दिए गए प्रेत पिंड जीविका चुरा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार संसार में रहकर बलि खाने वालों के सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और सत्यहीन वृद्धावस्था में क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उचित पात्र को तथा समस्त बलिदान लेकर उसके अनेकों काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वयं भोजन कर लिया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया। इस कर्म के कुछ दिन पश्चात जब उसकी मृत्यु हो गई तब यमदूतों ने आकर उसको पाशों में बांध लिया। जब उसे यमलोक ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसे मुगरों से मारने लगे। परंतु इसी बीच विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार विष्णु दूतों ने उन यमदूतों को हटा दिया और उस ब्राह्मण को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। यमदूतों ने सारा वृतांत यमराज जी को सुनाया और कहा, हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने गए थे तब वहाँ विष्णु लोकों के दूतों ने आकर हम लोगों को बहुत मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम लोग हीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से हम लोग आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूतों की ऐसी बात सुनकर यमराज जी तुरंत भैंसे पर सवार हो क्षण मात्र में विष्णु लोक पहुँच। उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर सारा समाचार निवेदन किया। सारा समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहाँ उन्होंने धर्मराज जी के साथ युद्ध किया। देवता लोग यम दंड से पीड़ित होने के बाद 10 दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर धर्मराज जी का चक्र से वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर धर्मराज जी को भगवान ने जीवित कर दिया। इसके बाद धर्मराज जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि ने प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानता के कारण उस ब्राह्मण ने दही और भात का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया और कहा, ये अज्ञानतावश दही और चावल के दान का प्रभाव है। यदि इसको जानकर श्रद्धा पूर्वक दान किया जाए उसका तो कहना ही क्या है। अतः जेठ मास में विभिन्न जातियों को दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के आम के पन्ना, लस्सी, शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और पंखा युक्त हवा करें। हे जातकों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान करता है, स्नान, दान, पूजन करता है, वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय। तो ये था ज्येष्ठ मास में सुने जाने वाला ज्येष्ठ मास महत्तम अध्याय 1 और 2, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।